आज का प्रश्न महाराष्ट्र से नंदनी जी करती है। कहती है, महाराज जी मैं एक प्रोफेशनल वर्क करती हूँ और उसमें मुझे अक्सर प्रोफेशनल ड्रेस जैसे जीन्स और शर्ट पहनना पड़ता है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जीन्स नहीं पहनना चाहिए, जीन्स और शर्ट पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। जबकि जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो बीच मार्ग में एक मंदिर पड़ता है और मैं वहाँ नित्य जाकर के भगवान को प्रणाम करती हूँ और कभी कभी दीपक भी जलाती हूँ, आरती भी सम्मिलित होती, फिर मैं घर जाती हूँ, रास्ते में पड़ता है। तो क्या ये करना मुझे चाहिए या मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए? देखिए, बहुत सुंदर यह जो प्रश्न है, बहुत सुंदर है कि बहुत सारे लोग आज प्रोफेशनल वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग शहर में बाहर रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की कपड़े प्रोफेशनल हो गई है, वर्क प्रोफेशनल हो गया है। तो वे लोगों के मन में भी ये आता होगा कि जब हम प्रोफेशनल ड्रेस पहनते तो क्या मंदिरों में जा करके पूजा करना उचित है या अनुचित है? देखिए, वस्त्र दो प्रकार के होते हैं, यहाँ प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल नहीं होती है। मैं दो प्रकार के वस्त्र बनाता हूं, एक अर्धनग्नता को दर्शाने वाला जो शरीर को दिखाता है, एक पूर्ण शरीर को ढकने वाला। अगर आपकी शरीर ढकी हुई पूरी है, जैसे आपने जींस पहना है और जींस आपके पूरे शरीर को ढकता है, आपने शर्ट पहना है अगर आपके पूरे ऊपरी भाग को ढकता है, तो आप मंदिर में जाएं, मंदिर में पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक वर्क करते हैं, आप एक बिजनेस या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये आपकी निजी कार्य है, इसे भी आप नहीं छोड़ सकते, तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अमर्यादित वस्त्र, ऐसे वस्त्र जैसे छोटे कपड़े पहन लेना, छोटा टी शर्ट, छोटा पैंट पहन लेना, ऐसे कपड़ों को पहन करके मंदिर ना जाएं। याद रखिएगा, हम पार्क में नहा लेते हैं, हम कहीं भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप एक जवान बेटी हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब आपके पिताजी होंगे तो पिताजी के सामने कपड़े कभी ना बदलेंगे। आप समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार से आप बैठ लेंगे, वो खड़ा हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वही चीज आप अपने पिताजी के साथ बहुत कार्य ऐसा है जो नहीं कर सकते। तो हमारे ईश्वर हमारे पिता के समान होता है, इसलिए उनके सामने सदैव मर्यादित होना चाहिए। वस्त्र का क्या है? वस्त्र आज आप इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि कंपनियां वो काम कर रही है, और कंपनियां उस प्रकार का वस्त्र इसलिए पहनवा रही है क्योंकि हमारी देश में आज संस्कृति और गुरुकुलें नहीं हैं, तो देश के लोगों ने अपनी संस्कृति खोड़े हैं। और दुर्भाग्यता है कि भारत में मैं बड़े बड़े मॉलों में जा गया हूं और मॉल के मालिक, जिस मॉल का खुद का नाम ही हिंदू देवी देवताओं पर है, उस मॉल में भी लड़कों लड़कियों को प्रोफेशनल ड्रेस पहनाया जाता है। इसमें अब हम क्या कहें, वो गलत हैं? नहीं, आप जो पहन रहे हैं वो अपने स्थान पर उचित है, परंतु मंदिर नित्य जाते हैं तो आप जाते रहिए, समय ये बात का महत्व ज्यादा रखता है आप मंदिर जाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत मनुष्य का जीवन बदल सकता है, चरित्र बदल सकता है, लेकिन ईश्वर को नहीं बदलना चाहिए, धर्म नहीं बदलना चाहिए। हम अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिकन जिंदगी जीने वाले भी बहुत सारे, आप ऋषि सुनक सुने होंगे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक समय बने थे। वे जब भारत भूमि पर आए तो खाली पांव पूरी भारत घूमे थे, बोले भारत मेरी मातृभूमि है और मैं अब यहाँ रहता नहीं, नागरिकता नहीं है, तो ये मेरे लिए पूजनीय है और मैं यहाँ बिना चप्पल पहने घूमूंगा। तो वो कितनी बड़ी संस्कृति है कि रहता ब्रिटेन में है, पढ़ा सदैव अंग्रेजी, खाया अंग्रेजों के तरीके से, कपड़े 3 पीस पहनते हैं, लेकिन संस्कृति भारत की रखते हैं। तो संस्कृति मत खोइए। कपड़े का क्या है, कपड़े आज आप ये इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे रिलायंस कंपनी में काम करते, जहाँ पे आज बहुत सारे रिलायंस कंपनी में ऑफिसों में गया हूँ, तो वहाँ की औरतें साड़ी पहनती हैं, प्रोफेशनल ड्रेस है, तो आप साड़ी पहनते हैं। इसका अर्थ है कि आप नहीं, ये आपकी कंपनी के द्वारा बनाया गया मजबूरी है। तो आपका कंपनी जाना और पूजा करना आपका उचित कार्य है, आप वहां बिंदास जाइए, पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस अमर्यादित वस्त्रों को धारण मत कीजिएगा। याद रखिएगा, वस्त्र 2 प्रकार के हैं, मर्यादावान और एक मर्यादाहीन। अगर मर्यादित वस्त्र है तो आप कहीं भी जा सकते, अमर्यादित है तो आप बहुत जगह पे नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगहों पे, परंपराओं पर नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई मरता है तो शोक कुल चलता है, उस शोक भवन में लोग ज्यादातर, अगर आप 16 श्रृंगार करके एक नई दुल्हन की भांति जाएंगे तो लोग
कैसा लगेगा आप स्वयं सोचिए। अब कहिएगा नहीं हमारी तो परंपरा है कि हम 16 श्रृंगार करके ही जाएंगे, तो आप वहां खुद नहीं दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो जब आप अमर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत सारे लोग हैं जो सभ्यता, संस्कृति और समर्पण की भाव से आते, उनके बीच में आपने एक मर्यादित भावना, अश्लीलता को फैलाया। इसके कारण आप वहां दोष के पात्र बनते हैं। उस स्थान के लिए आप एक नकारात्मक ऊर्जा के समान हैं। इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो याद रखें, मंदिर जाने और आने इन दोनों के बीच में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपके वस्त्र पूरे शरीर को ढकता हो, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ना हो तो एक रुमाल रखें, आप जब जाते हैं तो सर पर रुमाल को डाल ले, क्योंकि अगर शर्ट के ऊपर तो कोई दुपट्टा लेता नहीं है, तो आप जेब में एक रुमाल रखें मेरे हिसाब से। और जब आप मंदिर जाते बस उस रुमाल को खोले, सर पर ले, अपने कान में फंसाए और भगवान की पूजा पाठ कर ले, क्योंकि स्त्रियों को बिना सर में घूंघट, पर्दा या मफ कुछ भी बिना रखे हुए पूजा नहीं की जाती खाली माथे पे, वरना इसे बताया गया है कि गलत होता है, ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान के सामने मर्यादित होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोई भी प्रश्न का कोई दिक्कत? अगला प्रश्न आज का क्या है?